तो वेलकम 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 सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज ना हम दिखाते हैं कि रियल डेटा ना बाहर से कैसे आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो हम टॉपिक लिस्ट में हार्ड कोडेड थी, उसमें जो भी थी हमारी फाइल में लिखी हुई थी। जैसे अब मैंने ये फाइल बनाई तो इसके अंदर हमारी सारी टॉपिक लिस्ट हार्ड कोडेड थी, जैसे कि मैंने तुम्हें एक बार मैप करके दिखाया था। लेकिन अब देखते हैं कि जो डेटा है ना वो ऐप में आता कैसे है। वो आता है डेटाबेस से या फिर एपीआई से। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि यूज इफेक्ट से जो रियल डेटा होता है उसको फैच कैसे करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो डेटा आ रहा है ना तब तक क्या दिखाएं जब तक डेटा आ रहा है, और अगर कोई एरर आ गया तो क्या दिखाएं। ये सब कवर होगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फैच के बारे में कि फैच होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको फैच के बारे में बताऊं तो उससे पहले मैं इन सबको डिलीट करना चाहता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद में और इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले कि फैच क्या होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फैच, ठीक है, और इसको मैं यहाँ कमेंट करता हूँ। तो फैच जो है ना जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो एपीआई कॉल करने के लिए होता है, ठीक है। ये ना एसिंक होता है पहले से, मतलब ये जो फंक्शन है ये एसिंक फंक्शन होता है। मतलब डेटा तुरंत नहीं आता, टाइम लगता है उसको आने में। हम यूज इफेक्ट के अंदर ना फैच कॉल करेंगे और कंपोनेंट माउंट होने पर डेटा दिखाएंगे, ठीक है। पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो यूज इफेक्ट है ना वो डायरेक्टली असिंक नहीं होता, उसको हमें असिंक बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहां पर हम लिखेंगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट को इस तरीके से बनाकर असिंक लिख देंगे, ठीक है। असिंक लिखने के बाद में ऐसे करूंगा। जो आप सोच रहे होगे कि असिंक कैसे बनाएंगे हम उसको, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एरे दे देंगे। यही होता है यूज इफेक्ट का सिंटेक्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट डेटा, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट फैच। और क्या करेंगे हम यहाँ पर सीधे सीधे जो हमारे एपीआई होगी ना या फिर हमारे एपीआई के राउट्स होंगे मैं उसको लिख देता हूँ। अभी आपको एपीआई के राउट्स के बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी राउट्स की तरह ही होते हैं। और राउट्स के बारे में भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले वीडियो में हम वैसे भी सीखने वाले। तो इस तरीके से एपीआई की हमारी राउट्स होगी। तो क्या ये अब असिंक बन गया? बताओ, क्या ये असिंक बन गया? बिल्कुल नहीं। जो ये गलत तरीका है यूज इफेक्ट को असिंक बनाने का, सही तरीका क्या है वो देखो। मैं यहां पर लिखता हूं असिंक फंक्शन। फंक्शन के बाद में मैं लिखता हूं यहाँ पे फैच टॉपिक्स। फैच टॉपिक्स, यहां पर मैं इसको कॉल कर देता हूं। उसके बाद में मैं यहां पर क्या करूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, ये एंटर कर। ये मैंने यहां पर असिंक फंक्शन बना लिया, ठीक है। असिंक की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर लें। अब मैं यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट। यहां पर अवेट लगेगा फैच स्लैश एपीआई स्लैश टॉपिक्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, ये जो डेटा होगा, ठीक है, तो इसमें कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स। जो कि रिस्पॉन्स में क्या आएगा, जेसन आएगा। ऑलवेज जेसन आता है रिस्पॉन्स में। जो डेटा हमारा ट्रेवल करता है इंटरनेट के ऊपर वो जेसन फॉर्मेट में करता है। डेटाबेस से भी जेसन फॉर्मेट में आता है, कंसोल डॉट डेटा, ठीक है। ये क्या हुआ, यहां पर कुछ, अरे कंसोल डॉट लॉग करना था। कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, मैंने यहां पर असिंक फंक्शन बनाया। असिंक फंक्शन के अंदर अवेट करा। मैंने अवेट क्या करा कि फैच करा जो कि मेरा एपीआई से आ रहा होगा, जो एक्स वाई जेड हमारी कोई भी एपीआई होगी। और उसमें से जो डेटा आ रहा होगा वो ऑलवेज जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मैंने उसमें से जेसन डेटा निकाल लिया और फिर कंसोल डॉट लॉग करा दिया डेटा को। और उसके बाद में फिर यहां पर ये काम खत्म नहीं हुआ। अगर मैंने फंक्शन बनाया तो मुझे उसे कॉल भी करना पड़ेगा। और मैंने यहां पर इस फंक्शन को लास्ट में कॉल कर दिया और ये हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि अलग से हमने असिंक फंक्शन बना लिया, ये हमने यहाँ पे कॉल भी कर दिया। लेकिन जब भी पे कॉल होती है ना तो हमारे पास में ना तीन सिचुएशन होती है। तीन कौन कौन सिचुएशन होती है? सबसे पहले मैं उन तीन सिचुएशन के लिए स्टेट बनाना चाहूंगा।
स्टेट बनाऊंगा, सबसे पहली सिचुएशन होती है कि हमारा लोडिंग, ठीक है, सबसे पहले हमारी यहां पर होगी लोडिंग, और ये क्या होगा, सेट लोडिंग इज इक्वल्स टू यू स्टेट। ये हो गया हमारी एक पहली, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारे यहाँ पे, रुक जाओ ये एरर नहीं आया, लोडिंग, सेट लोडिंग, और ये क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स। दूसरी हमारी क्या स्टेट होती है, एरर की, जैसे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो, गलत हुआ तो एरर मैसेज तो दिखाना पड़ेगा। तो उस एरर मैसेज को हम कहाँ स्टोर कराएंगे, इस वाले स्टेट में कराएंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एरर, एरर और सेट एरर, ठीक है। और ये क्या होगा, स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा, ये यूज स्टेट बना देता हूं मैं यहाँ पे। यूज स्टेट बनाने के बाद इनिशियली ये होगा नल, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी एरर नहीं होता है, मेरे पास स्टार्टिंग में नल, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा हमारे पास में, एक और होगी, एक तो ये होगी, और एक आएगा डेटा, जो आएगा उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे। तो मेरे केसेस में मेरे पास डेटा क्या आ रहा है, टॉपिक्स का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉपिक्स और सेट टॉपिक्स, बस, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पर मैं एक यू स्टेट बनाऊंगा, यू स्टेट, और इनिशियली यहाँ पर खाली एरे होगी, क्योंकि बाद में हम डेटा यहाँ पर लेके आएंगे। चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों के लिए ना अलग अलग स्टेट बनेगी। टॉपिक्स फैच होंगे, उसमें डेटा स्टोर करेंगे, लोडिंग में ट्रू है तो स्पिनर दिखाओ, फॉल्स है तो कुछ नहीं, ठीक है, एरर है तो नल है, पहले तो स्टार्टिंग में सब ठीक है, और कुछ है तो एरर मैसेज दिखा दो, सिंपल। अब इन तीनों पैटर्न्स को मैं तुम्हें इसके अंदर लगा कर दिखाता हूं कि किस तरीके से लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे असिंग फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये फैच टॉपिक नाम से है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक चलाऊंगा। ट्राई, ट्राई करो, क्या ट्राई करो, सबसे पहले मैं यहां पर एक स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं एक स्टेट बनाना चाहूंगा जो कि इस तरीके से होगी, ट्राई असिंक फेच टॉपिक्स देन ट्राई। और ट्राई में मैं क्या लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ट्राई में, तो मैं ट्राई में क्या लिखना चाहूंगा, ये जो अभी एरर दे रहा है इसको हम अभी मिटा देते हैं यहाँ से। हम इसको किस तरीके से मिटाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि ट्राई अकेला नहीं चलता, वो चलता है कैच के साथ। तो मैं यहाँ पर कैच कर देता हूँ, कैच को कुछ चाहिए होगा उसको हम दे देंगे बाद में, अभी के लिए हम इतना कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ERR एरर, क्योंकि एरर ही हैंडल करते हैं हम कैच के अंदर मेनली, ठीक है। सबसे पहले सेट लोडिंग को हम लिखते हैं। सेट लोडिंग हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग में ट्रू होगी, भाई लोडिंग ट्रू होगी, ऑब्वियस सी बात है, पहले भी हमारी ट्रू चल रही थी सेट लोडिंग। और फिर हमारे पास में क्या आएगा, सेट एरर, इनिशियली क्या आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली हमारा सेट एरर क्या था, नल था, तो हम नल लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी एपीआई फैच नहीं हुई है, ठीक। अब उसके बाद लिखता हूं मैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने लास्ट में लिखा था, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, और यहां पर हम क्या करवा रहे होंगे, अवेट फैच, फैच क्या करवा रहे होंगे हम यहाँ पर, अपनी एपीआई। फॉर एग्जाम्पल एपीआई अभी के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो स्लैश एपीआई स्लैश टॉप्स, बस, ठीक है। हो गया जी, बहुत बढ़िया बात है, हमने लिख दिया स्लैश एपीआई स्लैश टॉपिक्स, बस, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, कि हमारे पास में एरर के लिए भी तो आता है, कि अगर लोडिंग हो गया हमारे पास में, फिर एरर आएगा, एरर के बाद में हमारा डेटा भी किस तरीके से दिखाना है कंडीशनली, वो सारी चीजें होती है। तो एरर को हम किस तरीके से टैकल कर रहे होंगे, अब वो देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने ट्राई करा, तो ट्राई करते हुए हमारे पास में एरर भी आ सकता है, तो उसको किस तरीके से हम वो करने वाले हैं, तो वो देख, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ रेस डॉट ओके, इफ रेस, एक सेकंड, क्या हो रहा है, बस, ठीक है। इफ रिस्पॉन्स जो है हमारा, इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके है, तो अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करो, मेरे को यहां पर थ्रो कर दो न्यू ERR एरर, मुझे यहां पर एरर थ्रो कर दो, ये थ्रो की स्पेलिंग गलत हो गई, बस, थ्रो एरर की, कुछ तो गलत हो गया भाई, कुछ तो गलत हुआ,
बस इतना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने ये यहाँ पर थ्रो कर दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, अब यहां पर हमें एरर थ्रो कर दो ये। उसके बाद में क्या करो, अगर सब कुछ सही आ रहा है तो कॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। बस ऐसे। ठीक है, और इसको यहां पर हमने इस तरीके से कर दिया, हो गया, एंटर। अब क्या करो कि जो सेट टॉपिक्स हैं हमारे, जो मैंने एक और स्टेट बनाई है सेट टॉपिक नाम से, उसको मैं लेकर आता हूं और उसके अंदर मैं डेटा को भेज देता हूं इस तरीके से। हो गया। अब बारी आती है कैच की। कैच के अंदर क्या आ रहा होगा, अगर एरर आ रहा है तो क्या करो, सेट एरर। एरर के अंदर क्या भेज दो, ERR एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से। ठीक है, अगर एरर आ रहा है तो एरर को क्या कर दो, सेट डॉट एरर। और फाइनली क्या करो, तीन चीज होती है फाइनली। फाइनली क्या कर दो यहां पर, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो। सेट लोडिंग, सेट लोडिंग को क्या कर दो, यहां पर फॉल्स कर दो। ये हो गया। अब हमने पढ़ लिया कि एरर को हम किस तरीके से लेंगे, टैकल करेंगे और क्या चीजें करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। बढ़िया सर, कंप्लीट हो गया, मजा आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट में फिर वही फेस्ट टॉपिक कॉल हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भैया, आगे बढ़ो। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोडिंग स्टेट वगैरह और इस सब पे किस तरीके से हम कंडीशनल लर्निंग कराते हैं। अब मैंने यहाँ पर तो कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें होगी हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइव बिल्ड करके कि रियल एपीआई से किस तरीके से टॉपिक फैच करते हैं। दिखाऊं? मैंने आपको एरर दिखा दिया, मैंने अभी बोला ना कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा एरर वाला, तो एरर तो मैंने दिखा दिए। मैंने इसमें दिखा दिया आपको, मैं अब दिखाऊंगा कि लाइव बिल्ड किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, चलो करते हैं। अब लाइव बिल्ड करके देखते हैं कि किस तरीके से रियल एपीआई से डेटा फैच होगा। अभी तो मैंने आपको दिखाया सिर्फ बनाकर, अब मैं आपको इससे ना डेटा फैच करके भी दिखाता हूँ। करके दिखाऊं? दिखाओ सर जी, बिल्कुल दिखाओ, मजा आ जाएगा अगर आप करके दिखा दोगे तो। ठीक है भैया, करके दिखा देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, अभी कर देते हैं। ये लो, हमारे पास में तीन स्टेट बनी हुई है, लोडिंग, सेट टॉपिक्स, यूज स्टेट, एरर, सेट एरर, सारी चीजें बनी हुई है। मेरे पास में एक ना मॉक, मतलब मॉक एपीआई है, जिसको मैं तुम्हें करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं तुम्हें करके दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल सा, उस मॉक एपीआई को यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूंगा इधर में। यहाँ पर मैं सिर्फ उस मॉक एपीआई को पेस्ट कर दूंगा, लोकल होस्ट। एक सेकंड, बस मैं उसको अभी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे पास थी वो, क्या नाम था उसका, एक सेकेंड, क्या नाम था, हाँ, http//: लोकल होस्ट 3001 कॉलन आएगा यहाँ पे, 3001/टॉपिक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीजें ऑलरेडी मैप हो रही हैं, किसके साथ में, टॉपिक नेम वगैरह के सबके साथ में यहाँ पर ये ऑलरेडी हो रही हैं। लेकिन मैं फिर भी ये तुम्हारे सामने बनाना चाहूंगा। मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डिव। डिव तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। मैं यहाँ पर इसको सबको हटाकर मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे करना चाहूंगा, एक बनाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, एक डिव। डिव, डिव मैंने बना दिया, एक सेकंड, क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर लिखूंगा डिव। डिव के अंदर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से करूंगा टॉपिक्स, जो मेरा उसके अंदर जा रहा होगा टॉपिक्स। टॉपिक्स डॉट मैप, मैंने टॉपिक्स नाम से बनाया था ना, टॉपिक नाम से बनाया था, टॉपिक्स डॉट मैप। और फिर यहाँ पर मैं मैप कराऊंगा टॉपिक्स को, किस तरीके से, हमने मैप पहले भी पढ़ा है, टॉपिक। इसके बाद में ऐसे करके इसको मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा। और रिटर्न कैसे कराऊंगा, इस तरीके से डिव बनाऊंगा, ये बनाया मैंने डिव। डिव में मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा H3। H3 के अंदर मैं देना चाहूंगा टॉपिक्स डॉट टाइटल।
बस इतना दूंगा मैं अभी फिलहाल के लिए। टॉपिक्स डॉट टाइटल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिव को ना एक की भी देनी चाहिए, मैं भूल गया था, सॉरी। क्योंकि यूनिक चाइल्ड का फिर हमें वो दे देगा वार्निंग। ये दी। ठीक है, अंदर मैं क्या दूं, टॉपिक्स डॉट आईडी, आईडी भी तो आ रही होगी, टॉपिक्स डॉट आईडी। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, कि ये वाली चीज जो है ना, इफ लोडिंग तो रिटर्न कर दो लोडिंग, इफ एरर तो इस तरीके से एरर दिखा दो हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, अब मैं अगर इसका रिस्पॉन्स अगर तुम्हें चेक कराना चाहूँ तो यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है, मेरे ख्याल से मैंने एपीआई का नाम गलत लिख दिया है। जरा मैं इसको हटाता हूँ, एक बार मैं एपीआई का नाम लिख देता हूँ ठीक से, ये रहा। अब जरा चेक करते हैं, ये देखो मेरे पास में सारी हेडिंग्स आ गई हैं, सारे टॉपिक्स आ गए। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर कंसोल लॉग कराना चाहूँ इसको, रिस्पॉन्स को, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अगर मैं तुम्हें करवाऊं तो रिस्पॉन्स ये रहा। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, ये रहा सारा रिस्पॉन्स। इसके अंदर में हमारी सारी चीजें आ रही होंगी, हेडर्स आ रहे होंगे, ये सारी चीजें आ रही होंगी। और एक यहाँ पर ये एरर होगा, ये हमारी टॉपिक्स की यूआरएल है। यूआरएल के अंदर में से हम इसमें से क्या लेके आ रहे हैं, जो हम लेके आ रहे हैं वो है जेसन डेटा। जेसन मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, उसके अंदर मैं फीड करा रहा हूँ, इस तरीके से चीजें यहाँ पे चल रही। समझ में आया? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस पे ले जाऊं तो मैं सीधे यूआरएल के ऊपर, तो यूआरएल में से किस तरीके से डेटा आ रहा होगा मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखो इस तरीके से डेटा आ रहा है हमारा, दिख रहा है? बस, चलो। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ में, अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो, गुड नाइट।